एक ऐसी सरकारी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई फिजिकल और हाइट चीज का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन देना है जिसके बेसिस पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, जिसमें अच्छी सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 के लास्ट में कुछ करना मत करना, लेकिन इस वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, किसमें वैकेंसी निकली है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले आप ऑफिशियल अपडेट इसकी देख लो। यहाँ पे आपको डेट देखने के लिए मिल जाएगी 6/12/2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 5 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो इस तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहाँ पे बताया गया कि कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख लो, पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे सारी चीज आप देख सकते हैं, सब चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, वैकेंसी के बारे में भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पोस्ट आपकी इसमें रहने वाली है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी पोस्ट रहेगी। 06/2025 आपका नोटिफिकेशन नंबर है। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। पूरे भारत के लिए वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं, 5 जनवरी 2026 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो 500 रुपए फीस, और SC ST और वुमेन और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन देख लो। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मात्र 10वीं पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10वीं पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 25 साल। अगर आप OBC हैं तो यहाँ पे 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST 30 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना इसकी लास्ट डेट यानी कि 5 जनवरी 2026 से की जाएगी, तो इस तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, बाकी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन एक नॉर्मल बेसिस का आपका होता है, जो कि जनरली आपको सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताया हुआ है। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो रहा है। मेजरली जो चीजें हैं वो मैंने आप सभी को जैसे बता दी कि यहाँ पे 2 चीजें हैं, जैसे कि एक तो आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है, और दूसरी आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल और EWS के लिए। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 18 से 28 साल होनी चाहिए, और SC ST कैंडिडेट है तो 18 से 30 साल। अब ये 2 क्राइटेरिया आप पूरे करते हैं पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्योंकि कोई हाइट का क्राइटेरिया नहीं है, रनिंग आपकी होती नहीं, फिजिकल आपका होता नहीं, तो बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसेस है। चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ के सिलेबस यहाँ पे कैसा रहता है। तो यहाँ पे 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर होगा। तो पेपर के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा उसमें क्या क्या टॉपिक आपके आएंगे, जिससे कि आपको ये भी चीज क्लियर हो जाए। ये है इसका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस। सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप C की आपकी पोस्ट है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे आएंगे। यहाँ पे मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश और हिंदी एंड तेलुगु। साथ ही में यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश सेक्शन रहेगा वो केवल आपकी इंग्लिश में आएगी, बाकी का 3 लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा और तेलुगु में भी होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ये 10th लेवल का पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे टोटल 150, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर है। अब यहाँ पे सिलेबस समझ लो। देखो सिलेबस में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन और इसके लिए 75 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे और इसके लिए 150 नंबर दिए जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 150 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि सबसे अधिक जो आपका वेटेज है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है। बाकी का मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका यहाँ पे काटा जाएगा। ये भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, केवल इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अब बात आती है कि ये जो वैकेंसी है वो वैकेंसी निकाली किसमें गई है, तो यहाँ पे चलते हैं। ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है
NGRI की तरफ से, यानी कि नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आप सभी की रहेगी और इसमें बढ़िया सैलरी भी आपको लगभग देखने के लिए मिल जाती है। स्टार्टिंग में 35 से 40 हजार रुपए करीब आपको यहाँ पे सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात आती है कि इसके लिए देखो फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पे आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, गूगल ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर, यहाँ पे आप सर्च कर लेना studyfordreams.in। सर्च करोगे स्टडी फॉर ड्रीम्स, सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे आप देखो CSIR NGRI रिक्रूटमेंट 2025 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस पे कर देना क्लिक, और अगर ये भी ना मिले तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे केवल आपको सर्च कर देना है NGRI, और NGRI सर्च करेंगे सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर कर देना क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना, अप्लाई ऑनलाइन की लिंक यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे कर देना क्लिक, तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ से जाके आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर देना। यहाँ से जाके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन आपको दे दिया गया है, यहाँ पे देखो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको दे दिया है। रजिस्टर नाउ पे कर देना क्लिक। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस पासवर्ड वगैरह डिटेल्स डाल के यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लॉगिन करके वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक और सरल माध्यम आपको बता देता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। वह टेलीग्राम पे भी आपको लिंक मिल जाएगी इसकी डायरेक्टली अप्लाई करने की, और जो भी आगे फ्यूचर में भी वैकेंसी आती है, जॉब अपडेट आते हैं, रिजल्ट आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए निकली है, तो आप जरूर से इसके लिए अप्लाई करो। क्योंकि देखो अगर आपको पता है, आप ये वैकेंसी के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन आपको इसके बारे में पहले ज्यादा नहीं पता होगी। हो सकता है कुछ कैंडिडेट को पता हो, लेकिन सभी को इसके बारे में नहीं पता होगी। बहुत सारी वैकेंसी क्या रहती है कि जनरली ये होता है कि मान के चलो आपकी 100 वैकेंसी निकलती हैं, और 100 वैकेंसी के लिए यहाँ पे आपके जो फॉर्म अप्लाई होते हैं कि मान लो 1 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होते हैं, लेकिन ये वैकेंसी क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहती है, पर सीट आपको जो कंपटीशन होता है वो कम देखने के लिए मिलता है। क्योंकि एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम रहता है और ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन हम ऐसी कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके बारे में जरूर से आपको अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सीट आपको जो कंपटीशन होता है वो कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम रहता है और ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन हम ऐसी कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके बारे में जरूर से आपको अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।